शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है। तो सभी के चरण में दंड प्रणाम। आपका आशीर्वाद लेते हुए आज के इस प्रातःकालीन सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। तो आज हम चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 22वां अध्याय और श्लोका क्रमांक 33 35। ओके, तो 10.22.35। तो एतावज्जन्म साफल्यं देहिनामिह देहिषु प्राणिरर्थधिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। तो इस श्लोका का अर्थ है, तो एतावान जन्म साफल्यम, तो जितने भी हम जीव है जो अपना जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, हाँ, एतावान जन्म साफल्यम देही नाम है देहिषु, जब तक हम इस देह में है, हम जीवात्मा जो इस देह को धारण किया है, जब तक हम इस देह में है, तो कैसे हम कर सकते हैं? प्राणेर अर्थ दिया वाचा, तो हम जो ये आचरण कैसा होना चाहिए? श्रेय आचरण प्राणेर अर्थ और धिया और वाचा से। जो भक्त लोग हैं, अगर इसको भगवान की भक्ति में अगर इसका उपयोग करेंगे, तभी हमारा जो जीवन है सफल होगा। धर्म स्वनुष्ठितः पुंस विश्वक्षेन कथासुय न उत्पादये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो जैसे भागवतम के पहले स्कंद में इसका उल्लेख किया गया है कि हम जब सारे जीव जो है अपने स्वधर्म का जो पालन कर रहे हैं, और पालन करते करते अगर भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रही है या भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो केवल श्रम एव ही केवलम। श्रम जैसे गधा मजदूरी जैसे कहते हैं ना, उस तरह से, तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान इस किस संदर्भ में कह रहे? वो जब वृंदावन में आ, गोचरण के लिए वन से गुजर रहे, तो जितने भी वहाँ पेड़ पौधे वो देख रहे, पेड़ों को देख के जब देखते हैं वो पेड़ों को, उस संदर्भ में भगवान ये श्लोका कह रहे किस तरह से पेड़ अपने प्राण से, अपने धिया, अपने मतलब सब तरह से सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमको भी जो है ये जो भक्ति करने का जो एक अवसर प्राप्त हुआ है, इस तरह से हम ये भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में इसको लगाए और उस तरह से अपना जो जीवन है उसको सफल बनाए। और यही जो आचरण है श्रेय आचरण है। तो भगवान प्रभुपाद हमेशा कहते थे दो चीजें हैं, श्रेयस और प्रेयस। तो श्रेयस यानी अभी जीवन तपस्या का हमको लगेगा, मतलब भक्ति का जीवन हमको बहुत तपस्या का लगता है, बहुत सारे नियम का पालन करना है, एकादशी का पालन करना है। अभी जैसे पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो बहुत लोगों ने बहुत सारे व्रत लिए हैं। कोई कोई मीठा नहीं खा रहा है, कोई सुबह उठ के मतलब ठंडे पानी से स्नान कर रहा है, कोई 16 माला की जगह 32 माला, तो बहुत सारा तपस्या कर रहा है। तो ये जो श्रेय का जो मार्ग है, श्रेयस, बहुत तपस्या रहेगी, लेकिन जब इसका अंत में जब आपको जो इसका फल मिलेगा, जो भगवत प्राप्ति मिलेगी, जब भगवत प्रेम का जो प्राप्ति मिलेगा, तब आपको ये जितना भी आपने तपस्या किया है, आपको लगेगा इट वॉज वर्थ इट। तो मैंने इतना तपस्या किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, वो जब आपको मिलेगी तब आपको लगेगा कि जो कुछ मैंने किया इट वॉज वेरी गुड। और प्रेयस यानी इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चे, बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं है, होमवर्क करना पसंद नहीं है। जब उनको माँ बाप कहते हैं कि होमवर्क करो वगैरह, तो वो सोचते हैं कि नहीं मुझे खेलना है, और उसमें आनंद आ रहा है। लेकिन माँ बाप को पता है कि अगर ये अभी से पढ़ाई नहीं करेगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, आगे चलकर उसका भविष्य बहुत ही जो है खराब होने वाला है। तो प्रेयस यानी अभी थोड़ा सा आनंद आएगा, जैसे बच्चों को खेलने में आनंद आता है, पूरा दिन उनको खेलने बोलो वो बिना किसी प्रॉब्लम के खेलते रहेंगे।
लेकिन अगर पढ़ाई वगैरह नहीं करेंगे आगे उनका भविष्य क्या होगा, उनको ना अच्छी नौकरी मिलेगी, उनका पूरा भविष्य खराब होगा। तो उस तरह से हम भी जो ये मार्ग पे है, श्रेयस के मार्ग पे है, मतलब तपस्या है, लेकिन ये तपस्या करते करते आगे जो हमको फल मिलेगा वो बहुत ही मतलब जो कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम उसका। तो इसलिए ये हमको अपने ये जो प्राणेर अर्थ और धिया और वाचा, इससे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो जैसे कि प्राणेर, तो जब चैतन्य महाप्रभु अ, रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे तो जीव हमसा के बारे में वो बता रहे थे। तो हमको लगता है जीव हमसा यानी मांसाहार करना, लेकिन इससे भी आगे और एक स्तर है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव हमसा यानी अगर हम जो भक्ति मार्ग में है, जिसको पता चला है कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, और जब हम देखते हैं कि अन्य जीव जो इस भौतिक जगत में बहुत दुखी है या बहुत ही दुखदायक स्थिति है, और हम उनको अगर कृष्ण भक्ति के आप प्रचार नहीं करते, हाँ, ये जो आंदोलन है कृष्ण भावना आंदोलन, उनको उसके बारे में नहीं बताते, उनको भक्ति में लाने का प्रयास नहीं करते, तो चैतन्य महाप्रभु कहते ये भी एक जीव हमसा है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं अच्छी तरह से भक्ति कर रहा हूँ, मैं सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ, जो भी शास्त्र में कहा गया। लेकिन अगर आप अपने जितने भी इर्द गिर्द आपके ऑफिस में होगा या आप जहाँ पे रहते हो या किसी भी जीव को आप देख रहे हैं, वो भी बहुत कठिनाई में है, वो मतलब, और उसको ये ज्ञान नहीं है कि जो कृष्ण भावनामृत का अभाव के कारण वो दुखी है, और आप उसको ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो आप जीव हमसा कर रहे हैं। तो शॉर्ट में अगर कहा गया, प्रचार जो आदमी नहीं करता, अन्यों को कृष्ण के बारे में नहीं बताता, ये भक्ति मार्ग के बारे में नहीं बताता, वो भी जीव हमसा कर रहा है। तो प्राणे मतलब अपना ये जो भगवान ने जो हमको ये मनुष्य जन्म दिया है, तो किस तरह से हम उसका उपयोग करना चाहिए, तो अन्यों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके। अर्थ प्राणेर अर्थ, अर्थ यानी धन। तो धन जो है हमको, जो भी हम अर्जित करते हैं, क्योंकि केवल गृहस्थ जो है उनको धन अर्जित करने का क्या कहते हैं परमिशन है। तो जितने भी हम धन अर्जित करते हैं उसको भी जो है भगवान के कृष्ण भावनामृत में रहते हुए, भगवान को केंद्र में रखते हुए, मतलब मंदिर में दान करके या अपने घर में जो भी हम कार्य या जिस तरह से हम रह रहे कृष्ण भावनामृत होते हुए, उस तरह से उस धन का उपयोग करना चाहिए। एक भी, प्रभुपाद कहते हैं, एक भी जो पैसा है कभी भी इंद्र तृप्ति या इंद्र भोग में नहीं लगाना चाहिए। हर एक पैसा जो भगवान का है वो कृष्ण भावनामृत में रहते हुए उसको खर्च करना चाहिए। प्रचार कार्य में, मंदिर में दान, जब तीर्थ यात्रा जाते हैं वहां पे दान। तो इस तरह से अर्थ का मतलब जो धन है उसका। फिर प्राणेर अर्थ धिया, ये जो अपना पूरा ध्येय है वो एक मंदिर समान है, ये भगवान का मंदिर है, अंदर परमात्मा स्वरूप भगवान स्थित है। तो इस ध्येय को, पूरे इंद्रियों को, पूरे इस ध्येय को कृष्ण भावनामृत भगवान के सेवा में, जैसे अम्बरीश महाराज अपने हर एक किस तरह से इंद्रिया भगवान के सेवा में लगाते थे, उस तरह से कभी भी इस देह से इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि जितना मिनिमम, जितना इस देह को चाहिए उतना इंद्र तृप्ति तो देना ही है, लेकिन वो भी कैसे, कृष्ण भावनामृत में स्थित होके, ओके, नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके, जितना इसको चाहिए देह को चलायमान रखते हुए, स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ इंद्र तृप्ति चाहिए उतना ही, लेकिन कृष्ण भावनामृत को केंद्र में रखते हुए। और वाचा, तो अपनी जो वाणी है, वाणी भी हमेशा जो है जैसे हम लोग जपा करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, इस तरह से ये जो चार प्राणेर अर्थ धिया वाचा जो है, ये चार जो चीजें है हमेशा भगवान के भक्ति में कार्य में जब लगाएंगे तो ये जो है श्रेय का आचरण होगा। तो हम लोग जितने भी संसार में जीव है, हम खुशी मतलब आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन हम आनंद तभी पाएंगे जब हम अपने बारे में नहीं, औरों के आनंद के बारे में जब हम सोचेंगे। क्योंकि इस भौतिक जगत में हर कोई जो है शोषण करता है, एवरीबडी वांट्स टू एक्सप्लॉइट अदर्स, लेकिन जो भक्त है वो हमेशा औरों के श्रेय के बारे में सोचता है। वो औरों को पर दुख दुखी, औरों का दुख देख के दुख होता है, और उसका यही एक प्लान या एक यही उसका संकल्प होता है कि किस तरह से मैं हर एक जीव को कृष्ण भावनामृत दूं। तो इस तरह से हमेशा अगर आपको आनंद
का अनुभव करना है तो तभी आप आनंद का अनुभव कर पाएंगे जब आप औरों को इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे। इस संदर्भ में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सुंदर सी कहानी बताते हैं। तो बताते हैं कि एक बार एक सर्कस आया था एक गांव में, और उस सर्कस को देखने के लिए केवल 50 पैसे का टिकट था। लेकिन शर्त ये थी कि एक आदमी अकेला अंदर जाएगा, सर्कस देखेगा और बाहर आएगा। तो ऐसा बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और एक एक को भेजा जा रहा था। तो एक्चुअली कर क्या रहे थे, वो 50 पैसे का टिकट लेके वो आदमी को अंदर भेजते थे और वहां पे उसकी अच्छी पिटाई होती थी। अच्छी ऐसा पिटाई कि मतलब सोचो मत। और फिर वो सब होने के बाद फिर उसको अच्छी तरह से वापस कपड़े वगैरह पहन के वो बाहर आता था। लेकिन वो सोचता था अगर मैं बताऊंगा अंदर क्या चल रहा है तो मेरी तो मतलब बेइज्जती होगी, और ये जो आदमी है इसको क्यों बचना है। तो वो बोलता था नहीं नहीं, बहुत अच्छा सर्कस है, बहुत अच्छा सर्कस है, आप जाओ, मजा आएगा आपको। तो इस तरह से फिर वो बेचारा दूसरा जो उसको जिसको पता नहीं, वो सोचता था ये अगर बता रहे इतना अच्छा है तो वो भी। तो ये है भौतिक जगत, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मतलब हमको बताने का इस कहानी से कि भौतिक जगत में हर कोई क्या है, किसी को मतलब किसी का अच्छा हुआ देखना नहीं चाहता। जो भौतिकवादी व्यक्ति है, अभी उसके अंदर पिटाई हुई, वो बाहर आके एक तो सोच रहा है मैं बताऊंगा तो मेरी तो बेइज्जती होगी, और एक क्यों बचे। तो इस तरह से इस भौतिक जगत के लोग हैं। भौतिक जगत के लोग अगर उनका अच्छा नहीं हो रहा है तो वो नहीं चाहते किसी और का भी अच्छा हो। और वो भी चाहते जिस तरह से मैं मतलब कठिनाइयां दुखों से गुजर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये भी उसका अनुभव करे। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या, अगर भक्त होता तो बाहर आके सबको बोलता अरे अंदर मत जाओ, ये 50 पैसे लेके आपको अंदर जाके बहुत पीटने वाले हैं, तो इससे बचो। तो यही जो है प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए एकदम वृद्ध अवस्था में, वो क्यों गए, सबको बताने के लिए कि इस भौतिक जगत में केवल दुख ही दुख है, इससे बचो। अपना मनुष्य जन्म जो मिला है इसका क्या करना है, इसका कैसे उपयोग करना है, ये बताने के लिए शिला प्रभुपाद गए पाश्चात्य देश में और उन्होंने पूरा प्रचार किया। तो हम जो भक्त है, भगवान हमसे यही अपेक्षा करते हैं। हाँ? प्राणेर अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो हम लोगों को केवल खुद भक्ति करना नहीं है, हमको ये भक्ति का जो है प्रचार करना है और औरों को बताना है। हाँ? और औरों का जो जीवन है उनका कैसे भक्ति में लाके सुधार हो, कैसे वो भी भगवत भक्ति प्राप्त करे, ये हमको उनका मदद करना है। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति मार्ग इतना सरल है फिर भी हम लोग इसको प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं 3 प्रकार के कपट है हमारे अंदर। एक है धन कपट, एक है बल कपट, और तीसरा है प्रेम कपट। तो जो धन कपट यानी हम जो है यहाँ पे धन कमा के हम भगवान को या भक्ति में उसको लगाना नहीं चाहते, हम उसका भोग करना का हमारी इच्छा है। भले ही भक्ति में भी आने के बाद जब हमको पता चलता है कि यहाँ पे सब कुछ अशाश्वत है और ये पूरा दुखालयम है, फिर भी जब हमको थोड़ा बहुत धन मिलता है, हम इस भौतिक जगत के जो आकर्षण है उसके प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो कपट हमारे अंदर है। तो उस धन का हम प्रयोग भगवान की भक्ति से ज्यादा अपने इंद्रिय भोग में लगाना चाहते हैं, ये है धन कपट। बल कपट यानी जो हमको ये भगवान ने ध्येय दिया है, हम नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा इसको भगवान की सेवा में हम उसको इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं इंद्र तृप्ति। हाँ, आंखों से मतलब अच्छा कुछ देखे, जीवा से कुछ अच्छा चखे, मतलब ये जानते हुए भी कि हमको करना क्या है, फिर भी ये जो बल, और बहुत बहुत से जो लोग आलसी भी होते हैं उनको सेवा करना नहीं है। वो चाहते हैं कि बस गए मंदिर में, थोड़ा कथा सुना, प्रसाद लिया और आए। तो ये है बल कपट। तो हम अपना ये जो देह है, ये जो शरीर है, इससे आलसीपन के कारण और इंद्र तृप्ति का इच्छा होने के कारण सही से भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते। और तीसरा जो है प्रेम कपट, अभी भी हमारा जो पूरा प्रेम भगवान के प्रति नहीं है, अभी भी हमारा प्रेम इस सांसारिक जीवों के प्रति, अपने बीवी बच्चे इसमें अभी भी लगा हुआ है। जैसे कुंती महारानी कहते हैं ना, मेरा जो वृष्णि और पांडव के प्रति जो प्रेम है उसको आप छिन्न कीजिए और पूरा आपकी तरह आकर्षण हो। तत्वयी में अनन्य विषया मदिर पंतु पदे अस्कृत रतिम उद्वता दत्ता ओ गंगे ओ गम उदन्वती।
तो जिस तरह से कुंती महारानी का जो इच्छा है कि पूरा उनका जो ध्यान आकर्षण भगवान के प्रति हो, अभी भी वो हमारा नहीं है, हमारा प्रेम बटा हुआ है। हम भगवान को केवल कहने के लिए कहते हैं कि भगवान मुझे आपकी भक्ति करनी है, आपका प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन अभी भी वो कपट है हमारे अंदर कि अभी भी हम इस सांसारिक प्रेम में लगे हुए हैं। तो ये तीन कारण कृष्ण भक्ति और चैतन्य महाप्रभु इतना पूरी फ्रीली बांट रहे हैं कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, फिर भी हम उसको क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? जीव गोस्वामी बताते हैं ये तीन कपट के कारण। तो इससे भी हमको बचना चाहिए। तो ये जो भागवतम का श्लोक है बहुत ही हमको इम्पोर्टेंट शिक्षा देता है, तो इसके ऊपर हमको मनन करना है। तो हमको अगर अपना जीवन सही में इस भक्ति में जीवन में अगर हमको अपना जीवन सफल करना है, तो प्राणेर अर्थ धिया वाचा श्रेयम आचरण सदा। तो हमारा आचरण क्या होना चाहिए? श्रेय का आचरण। ये चारों जो चीज है भगवान और भगवान के भक्तों के सेवा में हमेशा लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हम इस ग्रेट श्रीयुक्त महाप्रभु जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने भागवतम से कैसे प्राण अर्थ जिया और वाचा को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं इसका उल्लेख किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।